चलो आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देख लेते हैं। इसमें अफर्मेटिव का देख लेते हैं। तो इसमें एक मिनट मेरा पेन किधर गया? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान, इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम से। तो इस सब के साथ बाद में टाइम से भी आता है, ठीक है। अंत में रहा है, रही, रहे प्लस टाइम से, उसके बाद टाइम से भी आता है, ठीक है। इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING रहेगा। यहाँ पे जैसे कंटिन्यूस में रहता है वैसा इसमें V1 प्लस ING रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट तो सब में ही रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें और ये रहेगा सिंस और फॉर। इसका हमने पिछले क्लास में इसलिए देखे थे क्योंकि ये यहाँ पे यूज होने वाला है, तो यहाँ पे यूज होता है, इसलिए हमने पहले ही देख लिया। सिंस और फॉर प्लस टाइम से भी यहाँ पे रहेगा, प्लस टाइम से। तो इसका हम अब एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं। 1 मैं 2002 में अंग्रेजी, मैं 2002 में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सॉरी मैं 2002 से होना चाहिए, 2002 से, ठीक है। मैं 2002 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अभी रूल में क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, मैं प्लस हैव, हैज में से अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो हैज रहेगा, तो फर्स्ट पर्सन है मैं, तो इसलिए आई हैव। फिर बीन, अब बीन तो लगाना ही है, ठीक है। हैज, हैव, हैज प्लस बीन, हैव हैज में से हैव आया प्लस अभी बीन रहेगा, आई हैव बीन। V1 प्लस ING रहेगा। V1 क्या है, अंग्रेजी पढ़ाना, सो आई हैव बीन टीचिंग। अंग्रेजी तो ऑब्जेक्ट है, पढ़ाना मतलब ये वर्ब है। आई हैव बीन अभी क्या है, V1 प्लस ING, ठीक है। V1 क्या है, टीच, TEACH, अब ING का ING, आई हैव बीन टीचिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इंग्लिश, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद सिंस फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे 2002 है तो डेफिनेट है, इसलिए सिंस आएगा। सिंस और फॉर में से क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2002 से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब ऐसा फिक्स रहता है तो डेफिनेट रहता है, तो फॉर की जगह सिंस रहता है, फॉर्स नहीं आता, फॉर नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सिंस आया, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस टाइम, ठीक है। टाइम अब क्या है, 2002। देखो ये जो रूल है ये 2000 रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। देखो टाइम से मतलब ये देखो टाइम से 2002 से, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अभी हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें आपको देखो मैं तो सब्जेक्ट है, आपको पता ही है ना,
मैं सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो अंग्रेजी है। पढ़ाना मतलब वर्ब है। रहा हूँ क्या आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया है। और टाइम से तो आपको पता ही है, यहाँ है देखो, ये टाइम 2002 टाइम है, फिर से है, ठीक है, रहा है रही भी है। सो अंत में है रहा है रही आता है, या अंत में रहा है रहा हूँ आया है, ठीक है। सो टाइम से भी यहाँ पे है, टाइम से पहचान है ना, या 2002 से, ठीक है, कल से, 2 महीने से, ऐसा आया से, टाइम प्लस से अगर आता है, देखो टाइम प्लस से भी है, यहाँ पहचान में क्या है, टाइम प्लस से। तो 2002 में से क्या ये आइडेंटिफिकेशन, ये भी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। 2002 से, 2002 से मतलब टाइम से भी है, रहा है रही हूँ भी है आइडेंटिफिकेशन। तो इसलिए क्या हुआ, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। सो अंग्रेजी बचा हुआ है, पढ़ाना वर्ब है, तो ये बचा हुआ जो भी है ऑब्जेक्ट हो गया। और रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं 2002 में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002, ओके, सब्जेक्ट हो गया। हैव एज में से हैव आया, बीन, बीन भी आया, वी1 आई एन जी है, टीच प्लस आई एन जी टीचिंग, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस 2002, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब 2 में सेकेंड में अभी क्या है, वो 2 दिन से कार चला रहा है, ठीक है, वह 2 दिन से, वह 2 दिन से, वह 2 दिन से कार चला रहा है, वह 2 दिन से कार चला, वह 2 दिन से कार चला रहा है, वह 2 दिन से कार चला रहा है। 2 दिन से, 2 दिन से, ये क्या आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, टाइम से है ना। रहा है ये भी आइडेंटिफिकेशन है। चलाना मतलब वर्ब है। वह मतलब सब्जेक्ट है, वह मतलब सब्जेक्ट है। कार अभी जो बचा है वो ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है। वह 2 दिन से कार चला रहा है, इसका अभी क्या है, रूल आपको पता है ना, रूल क्या है, रूल भी लिख देता हूँ यहाँ पे। रूल, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज में से एक आएगा, ठीक है, कोई या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा, प्लस बीन तो सबके लिए आएगा, ठीक है, बीन लिखना ही है, प्लस V1 का V1 आएगा, उसके बाद ING आएगा, ठीक है, प्लस भी ऑब्जेक्ट जैसे कि सब में आता है तो यहाँ भी आएगा, एंड सिंस तो यहाँ आएगा ही, ठीक है, सिंस और फॉर में से एक आएगा, प्लस टाइम आएगा, टाइम से प्लस टाइम आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में वह मतलब सी, ही और सी, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के सी है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा, अदरवाइज हैव आएगा, इसलिए यहाँ पे हैज़ आएगा, सी हैज़, और बीन आएगा, बीन, सी हैज़ बीन। देखो हैव हैज़ में से एक आया, सब्जेक्ट सी हो गया, प्लस हैव हैज़ में से एक आया, प्लस बीन आया, प्लस V1 ING क्या है, कार चलाना मतलब ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग मतलब कार चलाना रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, ड्राइविंग कार, यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट है, प्लस सिंस और फॉर, 2 दिन से, 2 दिन से है तो क्या है, ये डेफिनेट है क्या इनडेफिनेट है, 2 दिन मतलब फिर कौन सा 2 दिन है ना, कोई निश्चित डेट यहाँ पे नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए फॉर आएगा, सिंस और फॉर में से
फॉर आएगा, सिंस और फॉर में से फॉर आएगा, प्लस उसके बाद क्या आएगा, टाइम, 2 दिन से, 2 दिन से, 2 दिन से आएगा, 2 days, फॉर 2 days, 2 days, ठीक है। और तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं। तीसरा, वह 2 दिन से कार चला रहा है, ठीक है, वो तो हो गया। तीसरा लिखते हैं, बच्चे दोपहर से टीवी देख रहे हैं, ठीक है, बच्चे दोपहर से टीवी देख रहे हैं, बच्चे दोपहर से टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको आप आइडेंटिफिकेशन करोगे तो बच्चे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट है ये, रहे हैं आइडेंटिफिकेशन है, सो दोपहर से, टाइम से है ना, ये भी आइडेंटिफिकेशन हो गया, और जो बचता है वो ऑब्जेक्ट हो गया, देखना वर्ब हो गया, ठीक है। ये इसका रूल है। अभी हम लोग रूल अकॉर्डिंग टू रूल इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, मतलब किड्स, या फिर आप चिल्ड्रेन बोलो, चिल्ड्रेन। उसके बाद हैव हैज आएगा, ठीक है, हैव और हैज में से क्या आएगा, चिल्ड्रेन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज आता है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हैव आएगा। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए क्या आएगा, हैव आएगा, चिल्ड्रेन हैव, ठीक है। प्लस बीन तो आएगा ही, सब में ही आएगा बीन के लिए कुछ सोचना नहीं है। अब V1 का ING रहेगा, देखना मतलब वॉच, V1 वॉच है और ING वॉचिंग हो गया, V1 प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, टीवी, ऑब्जेक्ट है टीवी, प्लस क्या है, सीन्स फॉर में से क्या आएगा, दोपहर से, ठीक है, दोपहर से आ रहे हैं, दोपहर तो फिक्स रहता है ना, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, इसलिए सिंस आफ्टरनून, दोपहर मतलब आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून, ठीक है। सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, हो गया। चलो 4, चलो और नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, क्या देखना है नेक्स्ट, बाद में देखेंगे। अभी अपन क्या लेते थे, नेगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। सो ये अपन स्किप कर लेते हैं, नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव देखेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव लेते हैं। इसका रूल क्या है, कुछ नहीं, ओनली नॉट ऐड करना है। अगर आपको पहला रूल पता है तो उसमें सिर्फ नॉट करना है। पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस, अब यहाँ पे सिर्फ नॉट ऐड करना है नेगेटिव में, प्लस अभी क्या रहेगा, बीन भी रहेगा, ठीक है, नॉट प्लस बीन पहले भी था अगर आपको याद है तो, प्लस V1 प्लस ING था, V1 ING था, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस फॉर में से एक आएगा, सिंस या फॉर में से एक आएगा, प्लस टाइम से टाइम आएगा, ठीक है। चलो तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैं 2 महीने से क्लास को नहीं जा रहा हूँ। मैं 2 महीने से क्लास को नहीं जा रहा हूँ। मैं 2 महीने से क्लास को नहीं जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर को आपको पता है ना, सब्जेक्ट अभी तो पता ही होगा, इतना हम कर रहे हैं, हम तो बोर होना चाहिए अभी अब तक। तो आप 2 महीने से, टाइम से है ना, ये टाइम से, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन हो गया, आईडी हो गया, नहीं तो नेगेटिव के आईडी हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया, नहीं है इसलिए। रहा है, रही है, ये भी आईडी हो गया। जाना वर्ब हो गया, जो बचता है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे आई। ठीक है, हैव हैज में से क्या लेना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा अगर सब्जेक्ट तो हैज आएगा, अदरवाइज हैव आएगा। तो आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, बल्कि वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आए, इसलिए हैव हैज में से हैव आएगा, आई हैव। अब नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। बीन तो आएगा ही, सोचना ही नहीं है, आई हैव नॉट बीन। P1 प्लस आई एन जी लाएगा, यहाँ का वर्ब क्या है, जाना, गो प्लस आई एन जी, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास को, गोइंग टू क्लास। फर्स्ट डे में हमने ये प्रीपोजिशन पढ़ा था, टू को मतलब क्लास को का की। ठीक है, गोइंग टू क्लास। अब क्या आएगा फॉर्मूला में, सिंस और फॉर में से क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा, वो डिसाइड इस चीज़ पे होता है कि जो टाइम से है ये क्या है। 2 महीने से बोल रहा है यहाँ पे, तो कोई निश्चित समय नहीं है, 2 महीने, तो कोई डेट टाइम ऐसा फिक्स नहीं है, कोई भी 2 महीने हो सकता है। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू क्लास फॉर, ठीक है, 2 मंथ्स। कोई डेट वगैरह होता है, निश्चित टाइम होता, तो हम लोग यहाँ पे सिंस लगाते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हमने देख लिया नेगेटिव का। ठीक है, और दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम सुबह से घर पर काम नहीं कर रहे हैं। हम सुबह से घर पर काम नहीं कर रहे हैं। हम सुबह से घर पर काम नहीं कर रहे हैं। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे अलग अलग करना आ जाएगा ना, सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट, काम करना वर्ब है, इसमें नहीं बीच में आया तो नेगेटिव हो गया, ये भी आइडेंटिफिकेशन है। सब्जेक्ट, रूल क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी हैव हैज में से क्या आएगा, हैज तब आएगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ये हम क्या है, सेकंड, हम मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ना, तो डायरेक्टली आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हैव ही ले लेना, बाकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो आप डायरेक्टली ले लेना है। सो वी हैव, और क्या नेगेटिव है ना, नहीं है, सो नॉट बीन तो आएगा ही, वी हैव नॉट बीन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, V1 प्लस आई एन जी, काम करना वर्ब है, वर्क, वर्क प्लस आई एन जी, वर्किंग। सो वी हैव नॉट बीन वर्किंग। उसके बाद क्या है फॉर्मूला में, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, घर पर, राइट, एट होम। ठीक है, घर पर, एट होम, ये प्रीपोजिशन है, हमने D1 में पढ़ा है, पर, कोका की। ठीक है, एट होम। सो वी हैव नॉट बीन वर्किंग एट होम। उसके बाद सिंस और फॉर में से आएगा, सुबह से, सुबह, शाम को, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सब सिंस के साथ आते हैं। तो एट होम, सिंस फॉर में से क्या आएगा, सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा। सिंस सुबह मतलब मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आर्टिकल हम बाद में देखेंगे, इन द का प्रयोग। ठीक है, तो नेगेटिव का हमने देख लिया। अब हम देख लेते क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो भी देखेंगे, बट उससे पहले हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर लेते, डिटेल में फिर देखेंगे। अभी हम इंट्रोगेटिव का क्विकली एक बार देख लेते हैं
क्योंकि आप लोग को बता देते हैं रूल क्या है कैसा है, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है, इंट्रोगेटिव, अब किसका इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव है। सो रूल क्या है, इंट्रोगेटिव है तो जैसे हैव हैज है, जो भी ये चीज़ें रहते हैं पहले आते हैं, ठीक है। हैव हैज प्लस, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस V1 ING आएगा, प्लस सब्जेक्ट, यहाँ तक आता था बट यहाँ और एडिशनल ये आया सीन्स पर आ रहा है, प्लस यहाँ पे टाइम आएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, ठीक है। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट सब सेम है, ओनली हैव हैज आ गया है। इसलिए अगर आपको एफर्मेटिव का रूल याद हो गया ना, बाकी तो सब सही है। नेगेटिव में बस एन लगाना है, इंट्रोगेटिव में सिर्फ हैव हैज को आगे लाना है, ठीक है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल है कि क्या तुम 9 बजे से कार चला रहे हो। अगर ऐसा आपको बोलना है, क्या तुम 9 बजे से कार चला रहे हो, क्या तुम 9 बजे से कार चला रहे हो, क्या तुम 9 बजे से कार चला रहे हो, ठीक है। क्या तुम 9 बजे से कार चला रहे हो, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है ना, क्या रहेगा, रहा है रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ये भी आइडेंटिफिकेशन है, ये सब आईडी है, ये सब आईडी है, चलाना वर्ब हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, टाइम से हो गया, टाइम से, ये जो बचता है वो ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला क्या है, पहले हैव हैज में से तुम मतलब सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए सिंस नहीं, हैज नहीं आएगा, और आएगा, ठीक है। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, सॉरी फॉर नहीं, हैव। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे यू है, हैव यू, बीन आएगा ही आएगा, फॉर्मूला का पार्ट है। V1 ING क्या है, चलाना है, मतलब ड्राइव, ड्राइव V1 है, ड्राइविंग V1 प्लस है। जब ड्राइव लास्ट में अगर DRIVE है ना, यहाँ पे जब भी लास्ट में ई रहता है तो उसको ING करते टाइम ई हट जाएगा, तो वो भी एक रूल है ING बनाने के रूल, उसके अलग नियम है ग्रामर में, वो भी अपन पढ़ेंगे। सो हैव यू बीन ड्राइविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कार, और सीन्स और फॉर्म में से क्या आएगा, निश्चित टाइम है ना यहाँ पे 9 o'clock, इसलिए सिंस और फॉर में से सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा। ड्राइविंग कार सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock, ठीक है। क्या तुम 9 बजे से कार चला रहे हो। अब इसका आंसर यस में बनाना है तो एफर्मेटिव आएगा, नो में बनाना है तो नो नेगेटिव आएगा। हमने दोनों अभी अभी सीख लिए, तो एफर्मेटिव में अगर बोलना है तो यस लिखोगे, यस, बस सब्जेक्ट को आगे लेना है, तो अफर्मेटिव का रूल लगाना है यहाँ पे। वहाँ क्या पहले सब्जेक्ट आता है ना, इसलिए यहाँ भी सब्जेक्ट, यस आई हैव बीन, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सब सेम है। नो आई हैव नॉट बीन, बाकी सब सेम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते। तो इट्स वेरी सिंपल, तो मुझे तो सिंपल लग रहा है क्योंकि मुझे आता है, अभी आपको सिंपल लगना चाहिए। अगर अब तक सारे लेक्चर्स आप देख रहे होंगे सीरियसली और प्रैक्टिस भी करे होंगे, तो आपको भी अब तक सिंपल लगना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ। अभी दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एक एग्जांपल, क्या अशोक 10 साल से गांव में रह रहा है, ठीक है, क्या अशोक 10 साल से गांव में रह रहा है, क्या अशोक 10 साल से गांव में रह रहे हैं, सब्जेक्ट, टाइम से आइडेंटिफिकेशन, गांव में ऑब्जेक्ट है, रहा है रही है वर्ब है,
रहना क्या है, वर्ब है, रहा है आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, ये भी आइडेंटिफिकेशन है। सो इंट्रोगेटिव में पहले हैव आ जाता है, अशोक है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैज आएगा। अब हैवेज के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट अशोक है, ठीक है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा, हैज अशोक बीन, वी1 आई क्या है, रहना, लिविंग, LIVE, ई को हटा के ING, हैज अशोक बीन लिविंग, प्लस क्या ऑब्जेक्ट, गांव में, इन विलेज, लिविंग इन विलेज, हैज अशोक बीन लिविंग इन विलेज। अभी क्या आएगा, वी1 प्लस ING के बाद ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस फॉर्म में से एक आएगा। तो ये 10 साल बोल रहे हैं ना, क्या अशोक 10 साल, 10 साल, तो फिर कौन से 10 साल, कोई निश्चित ईयर नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। हैज अशोक बीन लिविंग इन विलेज फॉर, 10 साल बोल रहे हैं ना, फॉर 10 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। अब यस आएगा अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का रूल लिखना है, यस, यहाँ अफर्मेटिव में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, अशोक, हैज बीन, बाकी सब सेम है, ठीक है। हैवेज का नियम अफर्मेटिव नेगेटिव सब में सेम है। अगर नो बोलना है आपको तो नेगेटिव बोलना है, तो नेगेटिव का रूल एकदम सेम है अफर्मेटिव का जैसा, बस उसमें नॉट लगाना है, अशोक हैज नॉट लगाना है, नॉट बीन, सो बाकी तो सेम। तो अफर्मेटिव का हमने देख लिया, और एक सेंटेंस देख लेते अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव का, ठीक है, इंट्रोगेटिव का और एक सेंटेंस देख लेते हैं, तीसरा, और एक तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम 2 दिन से क्लास को जा रहे हो, ऐसा, क्या तुम 2 दिन से क्लास को जा रहे हो। अब ये आइडेंटिफिकेशन है, तुम सब्जेक्ट है, ये आईडी है, 2 दिन से अगेन आईडी हो गया, क्लास को ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, रहे हो आइडेंटिफिकेशन हो गया। रूल आपको लिखना है फिर से, रूल कैसा है, पहले हैव हैज में से एक आएगा इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, प्लस वी1 ING, प्लस ऑब्जेक्ट तो आएगा, प्लस सीन्स और फॉर में से एक आएगा, सीन्स और फॉर में से एक आएगा, प्लस टाइम आएगा, ठीक है। अब क्या हैव हैज में से यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारी बात हो रही है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, इसलिए हैव आएगा, हैव सब्जेक्ट यू आएगा, बीन एज पर फॉर्मूला, वी1 ING जाना, गोइंग, GO प्लस ING गोइंग, ऑब्जेक्ट क्लास को टू क्लास, सीन्स और फॉर में से 2 दिन से, कोई निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए फॉर 2 डेज, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, प्लस यहाँ पे रूल में क्वेश्चन मार्क, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अब आपको एस में लिखना है, तो एस का आपको पता है रूल्स, पहले ये रूल सब्जेक्ट पहले आएगा, हैव हैज बाद में जाएगा, बाकी सेम रहेगा। सब्जेक्ट क्या है, यस आई, सब्जेक्ट यू, ऑब्वियसली अगर यू को आंसर देना है तो आई आएगा ना, इतना कॉमन सेंस की बात है, कोई पूछ रहा है जब आंसर आएगा तो जो जिसको पूछ रहा है वो आंसर देगा, तो यस आई, फिर बाकी सेम है, सब्जेक्ट पहले आया, हैव हैज इधर आएगा, आई है तो हैज आएगा क्या, नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई हैव, ठीक, बाकी सब सेम है, ये सेम है, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। और अगर नेगेटिव में आपको बोलना है तो आई हैव नॉट, बस इसमें नॉट लगाना है, बाकी सेम है, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। अभी हम क्विकली देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बिकॉज इसको हम ज़्यादा खींच के लंबा कोई फ़ायदा नहीं है, क्विकली हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। किसी भी चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जितना आप इजी करोगे तो उतना आसान हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस। ये सब फार्मूला मैं आपको बाद में याद करा दूंगा, पहले आप मेरे मेरे मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे जाओ, परेशान करो, ठीक है। अब इसका रूल आप एक बार लिख लेना, तो आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, आई होप। ये कोई क्या बोलते हैं, कोई जैसे बाबा जी ज्ञान देते हैं ना, वैसा ज्ञान नहीं है, सत्संग टाइप का कुछ नहीं है ये। आपको सिर्फ बैठना है, सुनना है, ऐसा नहीं है, आपको लिखना है साथ साथ में, ठीक है। रूल रूल इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव है इसलिए हैव एज पहले आएगा ही, नेगेटिव है इसलिए अभी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव है यहाँ पे हम, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सो हैव एज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, अब बाकी सब सेम है। अगर आपने इससे पहले एफर्मेटिव और नेगेटिव अगर आपने अभी हमने जस्ट किया है और ध्यान दिया है, तो वहाँ भी यही रूल था, हैव एज प्लस। अगर आपको देखना है तो रूल देख सकते हो, ठीक है, यही रूल है। सो हैव एज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 ING, ठीक है, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से एक आएगा, सिंस और फॉर में से एक आएगा प्लस टाइम आएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि क्या तुम 2 महीने से क्लास को नहीं जा रहे हो? क्या तुम 2 महीने से क्लास को नहीं जा रहे हो? तो ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, तुम सब्जेक्ट हो गया, 2 महीने से अगेन टाइम से, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस का। क्लास को ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं नेगेटिव आइडेंटिफिकेशन हो गया, जाना वर्ब हो गया, रहे हो रहे, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम लिखते हैं हैव एज में से तुम थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, प्लस नॉट आएगा ही, बीइंग भी आएगा ही, नॉट बीइंग तो आएगा ही, और V1 ING क्या है, जाना, मतलब गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास को, टू क्लास, ठीक है, प्लस क्या आएगा, सिंस और फॉर में से क्या आएगा, थर्ड पर्सन, सॉरी कोई डेफिनेट टाइम है क्या, 2 महीना, कौन सा 2 महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कोई 2 महीने है, जनवरी फरवरी है या मार्च अप्रैल है या मई जुलाई है, मई जून है, कोई भी 2 महीने फिक्स नहीं, इसलिए फॉर आएगा, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने यहाँ पे दिया है ना, इसलिए 2 मंथ्स, 2 मंथ MONTHS, ठीक है। सो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू क्लास फॉर 2 मंथ्स, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो इसका आंसर अगर यस रहेगा तो एफर्मेटिव में लिखना है। एफर्मेटिव का रूल आपको पता है, पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तुम पूछ रहा है ना, तो बोलने वाला है मैं होगा, मैं मतलब आई, यस आई, फिर हैव एज में से आएगा, नॉट आएगा, वो अपना हिसाब से चलेगा। आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए आई हैव, यस आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, बाकी सब सेम है ऊपर का जो है, ठीक है, स्कूल और क्लास जो भी है। और नेगेटिव है तो एब्सोल्युटली सेम है इससे, अफर्मेटिव से, ओनली यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा, यस नो आई हैव नॉट बीन, बाकी सब सेम है, ठीक है, BEEN, बाकी सब सेम है। तो ये एक सेंटेंस ही हो गया। अब दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। क्या बच्चे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं? क्या बच्चे एक्सक्यूज मी, क्या बच्चे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं? देखो पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। क्या बच्चे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं? ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये बच्चे सब्जेक्ट हो गया, सुबह से आइडेंटिफिकेशन हो गया, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, टीवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं मतलब नेगेटिव का आइडेंटिफिकेशन है, देखना बार हो गया, रहे अगेन आइडेंटिफिकेशन हो गया। सब्जेक्ट आपके रूल लिखने की ज़रूरत है क्या यहाँ पे, आपको इतने बार मैंने लिखा है, आप अगर लिखोगे, मेरे ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे याद रहेगा, आपको ज़्यादा लिखना है। सो मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाओ, एस प्लस सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि इस बार ने हमारा
रिवाइज हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर में से एक आएगा प्लस टाइम आएगा। ठीक है, जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आता ही है। देखो अभी रात के 12 बजे, तो भी मैं इसलिए नींद आ रही है, आई एम सॉरी। ओके, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो क्या बच्चे सुबह से टीवी नहीं देख रहे? हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस यूएन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये से सही है। ठीक है, तो अब इसको सेंटेंस हम बनाएंगे। हैव में से क्या आएगा? क्या बच्चे, थर्ड पर्सन प्लूरल है, अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज आएगा। ठीक है, सो हैव आएगा। हैव चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया ना, हैव चिल्ड्रेन। अब नॉट तो आएगा, मैं फॉर्मूला में देख रहा हूँ और नीचे लिख रहा हूँ। सो हैव चिल्ड्रेन नॉट बीन, देखना वॉचिंग, वॉच प्लस ING वॉचिंग, ऑब्जेक्ट टीवी, सीन्स फॉर में से क्या आएगा? सुबह। सुबह हमेशा सीन्स आता है, सुबह इवनिंग शाम जो भी है उस केस में सीन्स आएगा। सीन्स सुबह मतलब मॉर्निंग। तो मेरे हिसाब से अभी आपको भी आसान लगेगा। यस चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हैज़ क्या है, हैव ऊपर हैप्पी है ना, हैव बीन, तो बाकी सेम। नो अगर आपको बोलना रहेगा तो नो चिल्ड्रेन हैव, तो यहाँ पे छोटा सा नॉट आएगा, बाकी सब सेम आएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 3 रहेगा। यहाँ पे 2 सेंटेंस देख ले, ये तीसरा सेंटेंस है। ठीक है, क्या मीरा माँ को 2 महीने से दवाई नहीं दे रही है, इसलिए उसकी तबीयत, माँ की तबीयत बेकार हो, खराब हो रही है। क्या मीरा माँ को 2 महीने से दवाई नहीं दे रही है? क्या मीरा माँ को 2 महीने से दवाई नहीं दे रही है? क्या मीरा माँ को 2 महीने से दवाई नहीं दे रही है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? रूल फिर से लिखना है क्या? क्या लगता है आपको, लिखना चाहिए? जस्ट क्यों नहीं, लिखने से क्या होगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो हैव हैज में से कोई एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नॉट बीन रहेगा, प्लस B1 ING राइट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर में से एक आएगा, फिर कोई तो टाइम रहेगा यहाँ पे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। सो मीरा मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैव हैज में से हैज आएगा। सब्जेक्ट क्या है? मीरा। फिर सब्जेक्ट आने के बाद नॉट बीन आएगा, B1 ING दवाई देना, गिविंग राइट, देना मतलब गिव ना, GIVE, ई हट के ING। हैज मीरा नॉट बीन गिविंग, उसके बाद दवाई, ऑब्जेक्ट ना, UN प्लस अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, दवाई, मेडिसिन, मेडिसिन। हैज मीरा नॉट बीन गिविंग मेडिसिन, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? सीन्स और फॉर में से आएगा 2 महीने से, फिर वही क्वेश्चन कि कौन सा 2 महीने, इसलिए फॉर, डेफिनेट नहीं है ना। सो ऑब्जेक्ट के बाद ये तो मेडिसिन तो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? सीन, सीन्स और फॉर में से क्या आएगा? फॉर 2 months राइट, 2 months। हैज मीरा नॉट बीन गिविंग मेडिसिन फॉर 2 months, तो ये क्वेश्चन रहा ऐसा। ठीक है, अब इसका आंसर अगर आपको एस में लिखना है तो फिर मैट्रिक का बहुत ही सिंपल सवाल है, मीरा पहले आएगा सब्जेक्ट में,
यस मीरा। हैव और हैज़ है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या तो आप यहाँ से भी ले सकते हो हैज़ बीन, तो बाकी तो सेम है। यस मीरा हैज़ बीन गिविंग मेडिसिन फॉर 2 months। अगर आंसर नो है, नेगेटिव में लेना है तो नो मीरा, ठीक है। MERA जो भी है, हैज में से हैज ही आएगा, नॉट बस यहाँ पे ऐड करना है, तो बीन तो था ही पहले भी। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव के क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से सिंपल पास्ट टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है गूगल में जाके, या है ना, कोई भी सेंटेंसेस अगर आपको और मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोग कर लेना। ये तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसमें और कुछ पढ़ाएंगे, और कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, कुछ होमवर्क्स भी दूंगा, तब तक आप भी कुछ रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। बट रिसर्च करने से पहले जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप पहले याद रखना, तभी रिसर्च पे जाना। ये नोटबुक ठीक से मेंटेन करना, रिवाइज करना सब सारे फार्मूलाज, ठीक है। सो इंग्लिश सीखना पूरा अभी क्या हो गया, मैथ हो गया, ठीक है। देखो इतने सारे हमने अभी पढ़े, ठीक है। ओके बाय बाय, गुड नाइट। मेरे लिए गुड नाइट, अभी आपके लिए जो भी टाइम हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखो लाइक करना, कमेंट अकॉर्डिंगली आपको जैसा लगे वो करना, शेयर करना ताकि सबके पास पहुँचे। बेसिकली जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिसको ज़रूरत है, जो पे नहीं कर सकते। अदरवाइज यूट्यूब में सारे आपको बाकी तो देख लेंगे वीडियो, इंग्लिश ऐसे सीखना है वैसे सीखना है, बट दिस इज़ द परफेक्ट वे, ऐसे आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। इसलिए ये सबको शेयर करना है आपके ग्रुप में, अगर जो भी पेमेंट नहीं कर सकते या जो भी आपके रीजनल मीडियम से हैं उनको सबको शेयर करना, राइट। ओके, तो सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि क्या होता है, फिर मेरे वीडियोज़ आपको मतलब आप दिखा देंगे, आपको यूट्यूब जो है ना, तो आपको दिखाई देगा जैसे मैं अपलोड करूँगा। बेल आइकन से भी होता है, प्लस सब्सक्राइब से भी होता है, ठीक है। तो बेल आइकन भी क्लिक करना, सब्सक्राइब भी करना, और शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। कमेंट अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो करना, ठीक है। एंड अगर मेरा नंबर आपको अभी मैं दूँ व्हाट्सएप नंबर, तो 948149132694, ठीक है। ओके चलो, गुड नाइट।